हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज फिर से एक नया वीडियो। आज का वीडियो है टीजीटी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। इस टीजीटी 2000 सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल के जो 63 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले इसी चैनल पर हम लोग टीजीटी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो 2011 का पेपर, 2013 का पेपर और 2021 का पेपर दे चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और भूगोल विषय से संबंधित जो भी जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उनके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है, तो यह नियम है बाय बेलेट का नियम। पहला का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बाय बेलेट के नियम के अनुसार यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ पर अधिक और बाएं हाथ पर निम्न होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दाब बाएं हाथ पर अधिक और दाएं हाथ पर निम्न होता है, ठीक है। यह नियम क्षैतिज पवनों के वायुमंडलीय दाब से संबंधित भी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है कर्नाटक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है, ठीक है। तो क्या है? 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो पुरुष जनसंख्या, उसमें से कार्यशील जो पुरुषों की संख्या होनी चाहिए 75% होनी चाहिए, और जो जनन घनत्व होना चाहिए वो 400 प्रति वर्ग किलोमीटर भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट जो है वह स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट कहाँ है? या अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूएसए में। नई दिल्ली का सीबीडी है, तो क्या है? कनॉट पैलेस है। क्या है? सीबीडी। सीबीडी क्या होता है? किसी भी नगर का केंद्रीय स्थान होता है जहाँ पे, ठीक है, फुटकर व्यापार किया जाता है, वहाँ पे उसको सीबीडी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वह था कापरनिकस द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कापरनिकस द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहा जाती है? तो उसको कहते हैं अपक्षय, ठीक है। मान लीजिए कोई चट्टान है या अपने स्थान पर टूट फूट के यहीं पड़ी रहे तो उसको कहते हैं अपक्षय। अब जब यह किसी भी माध्यम से क्या हो, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जो माध्यम ले जाए, ठीक है। अगर ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उसको कहते हैं अपरदन, ठीक है। अगर वो जाके कहीं फिर निक्षेपित हो जा रहा है तो उसको कहते हैं निक्षेप, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है, किसके द्वारा? यांत्रिक अपक्षय, ठीक है। यांत्रिक अपक्षय यानी जलवायु के कारण, ठीक है। यानी सूर्य क्या होता है, किसी चट्टान पर पड़ता है दिन के समय तो चट्टान क्या होती है? फैलती है। फिर रात में तापमान कम हो जाता है तो सिकुड़ती है, तो फैलती है सिकुड़ती है तो क्या होती है? चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती है और खंडों खंडों विघटित हुए, उसी को कहते हैं कणिकामय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। पश्चाप कपासी का एक उदाहरण है, तो क्या है? निम्न मेघ है। पश्चाप कपासी जो है एक निम्न मेघ है। तो मेघ जो है, मेघ को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से और गौण रूप से 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो है वर्षा और तापमान पर आधारित है कोपेन, ठीक है। सन 1900 में किए थे। अब क्वेश्चन हम लोग देते हैं 12। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं उसको कहते हैं संक्रमिका। कभी कभी इसको अंग्रेजी में इकोटोन भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 13। प्रवाल भित्तियाँ बनी होती हैं, ठीक है। जो प्रवाल भित्तियाँ किससे बनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कोरल पॉलिप से, बी है रेडियोलेरिना पैंक से, सी है डायटम पंख से, और डी है सिलिकामय उक्त से, ठीक है। तो यह कोरल जो पॉलिप होती हैं इससे बनी होती है प्रवाल भित्तियाँ। कोरल पॉलिप जीव से यह प्रवाल भित्तियाँ बनती है। जो प्रवाल भित्ति होती है यह
मृत जीवों का अवशेष होता है, जबकि कोरल पॉलिप जो होती है वह जीवित जीव होते हैं। यही जीवित जीव क्या होता है, जब मरते हैं तो उसका जो खोखला होता है वह जमता जमता प्रवाल भित्ति बन जाता है। जैसे आप लोग घोंघा देखे होंगे, ठीक है, उस पर खोल पाया जाता है ना। अगर वो घोंघा अंदर से मर जाएगा तो उससे खोल के लगातार जमते चले जाएंगे तो वह एक प्रकार की भित्ति बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? तो होमो सैपियंस क्या है, वह सर्वहारी यानी साग सब्जी दूध दही मांस सब खा लेते हैं, उसको कहते हैं सर्वहारी। होमो सैपियंस जो वर्तमान मानव है यह होमो सैपियंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वह कार्ल रिटर के द्वारा अर्धकुंडे पुस्तक लिखी गई। अब क्वेश्चन नंबर 16, लेवेंसराम की संकल्पना कौन दिया था? तो वह रेटजेल दी थे। रेटजेल लेवेंसराम यानी रहने योग्य स्थान को ही लेवेंसराम कहा था। रेटजेल महोदय ने, यह जर्मन भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? वह माल्थस के द्वारा। तो माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था। एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर, ठीक है। तो यहाँ से उत्तरी अमेरिका मान लीजिए है या दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और ये यहाँ से एक नहर गुजरी है, एक अटलांटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर, तो यही पनामा नहर है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा काफ़ी कहाँ उत्पादन होता है? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक काफ़ी बंदरगाह है जिसको सेंटोस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? तो झेलम नदी जो है वह कश्मीर घाटी से होकर बहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स के से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली हवा का नाम है मिस्ट्रल, ठीक है। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी की ओर अगर बहती है तो उसको कहते हैं मिस्ट्रल, ठीक है। एक क्या होती है, एक आल्प्स पर्वत, ऐसे मान लीजिए एक ऐसे आल्प्स पर्वत है तो उससे एक हवा उतरती है ऐसे, जिसको मिस्ट्रल कहते हैं, और एक हवा ऐसे ऊपर की तरफ जाती है उसको फान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समांतर का किसका अनुसरण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक अंतर्जनित बल है? तो अंतर्जनित बल नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो अपरदन अंतर्जनित नहीं है, यह बहिर्जनित है। बाकी तनाव, संपीड़न, भ्रंश या अंतर्जनित बल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्ध्वाधर संधियों से में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो कहता है डाइक। डाइक जो होता है, ठीक, डाइक जो होता है ऊर्ध्वाधर, मान लीजिए एक ऐसे चट्टान है, ठीक है, तो चट्टानों में ऐसे मैग्मा अंदर से आकर ऐसे जम जाए लंबवत, तो कहता है डाइक, ठीक है। कभी कभी मैग्मा क्या होता है, ऐसे घुसता है तो ऐसे समानांतर हो जाता है, उसको कहते हैं सील, ठीक है। बाकी लैपोलिथ ऐसे लहरदार नुमा जमती है, बाकी बैथोलिक ऐसे गुंबदाकार नुमा जमती है, ठीक। तो ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित ये सब चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडी और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वातागर बनता है, तो उसको कहते हैं उष्ण वातागर, ठीक है। मान लीजिए ऐसे एक ठंडी हवा है, ठीक है, और गर्म हवा क्या करती है, इसके ऊपर चढ़ेगी तो उष्ण वातागर बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया था? तो होते थे बर्गनीज, ठीक है। जे बर्गनीज और बर्गरान दोनों दिए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई होती है तो क्या कितनी होती है? 200 मीटर की गहराई होती है। प्रकाशीय क्षेत्र यानी समुद्र में, ठीक है, 200 मीटर तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती है और उसके अंदर नहीं पहुंच पाती, इसको कहते हैं प्रकाशीय मंडल, तो 200 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 28, क्यूरोसियो धारा कहाँ देखी जाती है? तो प्रशांत महासागर। देखिए यह चीन है, ये वाला इलाका, ठीक है, ऐसे चीन है ना, यह जापान है, तो क्यूरोसियो राजा ऐसे जाती है, उसके ऊपर से एक धारा आती है ओयोसियो कहते हैं, तो क्यूरोसियो गर्म धारा है और ओयोसियो ठंडी जल धारा है। तो क्यूरोसियो कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ठीक, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो यह छोटापुर नागपुर पठार जो है पर्यावरणीय निम्नीकरण बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पठारी क्षेत्र, यहाँ पे वनों का कटाव तेज़ी से हो रहा है और साथ ही साथ खनिज पदार्थों का निष्कासन तेज़ी से हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक, याद रहे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 31।
किसने भूमि उपयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि उपयोग मानचित्र प्रतिपादित किया? तो यह था डेडले स्टैम्प। सबसे पहले पूरे विश्व में भूमि उपयोग अगर देखा जाए तो डेडले स्टैम्प ने ही चालू किया था, लैंड यूज। ठीक है, वह भी इंग्लैंड के थे। ये क्यों किए थे? क्योंकि वो समय जब इंग्लैंड से भारत आज़ाद हुआ, भारत जैसे अनेक देश आज़ाद हो गए थे, तो वहाँ पे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ये सब सारे खाद्यान्न यह भारत से अनेक देशों से वहाँ पे पहुँचते थे। जब ये सब देश आज़ाद हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। तो वह डेडले स्टैम्प ने क्या किया, पूरे ब्रिटेन की भूमि का मापन किया, कहाँ पे क्या बोना चाहिए उसने, कहाँ पे क्या घर बनाना चाहिए, कहाँ पे रोड, ये सब बताया। ठीक, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में मसाई जनजाति पाई जाती है, जबकि कनाडा में क्या पाई जाती है? एस्किमो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 33। मछली पकड़ना किस गतिविधि के अंदर आता है? तो प्राथमिक के अंतर्गत आता है मछली पालन। ठीक है, कृषि, वनों से लकड़ी काटना। ठीक है, ये सब आता है। द्वितीयक में खनन कर लकड़ी से फर्नीचर बनाना। ठीक है, लोहे से बर्तन बनाना, ये सब मतलब विनिर्माण। ठीक, तृतीयक में ये क्या होता है, यातायात संचार वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान से ढोने वाली चीज़ें। ठीक है, चतुर्थ में क्या होते हैं, उच्च क्वालिटी के कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आसवान परियोजना कहाँ है? तो यह मिस्र में नील नदी पे आसवान परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 35, अल्फा क्या है? एक प्रकार की क्या है, घास का मैदान है। यह अल्फा जो घास है, यह एक प्रकार की घास है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। ठीक है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36। अच्छा, 37, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो बाह्य ग्रह है यूरेनस। ठीक है, एक आंतरिक ग्रह तो है, एक बाह्य ग्रह। जो सूर्य के करीब 4 ग्रह हैं, ठीक है, जो ठोस अवस्था में है, इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। उसके बाद बृहस्पति, शनि जो भी हैं, अरुण वरुण या बाह्य ग्रह होते हैं, या गैसीय अवस्था में है, बाकी ये ठोस हैं। ठीक है, इसको आंतरिक ग्रह बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह, बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण या बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है कितने घंटे में? तो 24 घंटे में, 24 घंटा 4 मिनट में। ठीक है, एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 39, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप था और एक महासागर था, उसका नाम क्या था? तो था पैंथासाला। महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का क्या नाम था? पैंथासाला, जबकि महाद्वीप का क्या नाम था? पैंजिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो रिक्टर पैमाना। ठीक है, और बी रिक्टर पैमाना और मरकली पैमाना। ठीक है, दोनों से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? धूम कोहरा। ठीक है, धूम कोहरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो पूर्वी तट में तो क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। ये मान लीजिए ये जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, तो क्या होती है, उत्तर पूर्वी हवाएं आती है, तो ये महासागर से नमी ग्रहण करती है, तो यहाँ पे पर्वतों से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती हैं। तो यही कह रहा है निम्नलिखित कौन सा पूर्वी तट पे शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह उत्तर पूर्वी मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 43, महासागरों और सागरों में पाए जाने वाली औसत लवणता है? तो कितना है? 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, स्थिर तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हैरी हेस ने। ठीक है, स्थिर तरंग सिद्धांत यह हैरी हेस ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण योग्य नहीं है? तो यह प्लास्टिक जो पदार्थ है, इसको जो वियोजक होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? फिर से मिट्टी में नहीं मिला पाते, बाकी जीव पादप यानी जीव जंतु और वनस्पतियों को सड़ा गला देते हैं, वो जो वियोजक होता है, जबकि प्लास्टिक को नहीं सड़ा गला पाते। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 46, आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो यह इकोटोन कहलाता है। देखिए, एक ही पेपर में 2 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एक ही पेपर में 2 बार पूछ दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं। एक नदी, झील, झरने जैसी जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट
स्थित एक स्थान कहलाता है तो क्या कहता है, नम बिंदु बस्ती कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नदी है ऐसे बह रही है, या कोई झील है, क्या झरना, यहाँ पे बस्ती जो बस रही है उसको कहते हैं नम बिंदु बस्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 का लक्ष्य क्या था? कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 लाना, सभी गाँव को बिजली देना। ठीक, और देखते हैं ऑप्शन, HIV को पूर्णतः उन्मूलन करना और शहरी गरीबों को घर देना। तो इसमें जो लक्ष्य था क्या था, यानी जन्म जो दर था 2010 तक कहाँ पे लाना, 2.1 तक लाना, यह इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रासाइट जो है वह उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। ठीक है, उसके बाद है बिटुमिन, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला। ठीक है, चारों कोयले के प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? तो उसको कहते हैं चरनोजम को काली पृथ्वी मृदा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है? तो भारत, मान लिया ये है भारत, ठीक है, ऊपर है ऐसे, सॉरी, हमारे ऐसे भारत है तो उसका उत्तर दक्षिण यानी ऊपर से नीचे तो 3214 किलोमीटर, 3214, जबकि पूरा पश्चिमी इस तरह विस्तार जो है ये कितना है, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 देते हैं, पूर्व और पश्चिम घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो यह नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे, ये मान ये पश्चिमी है क्षेत्र है और ये पूर्व क्षेत्र, दोनों पर्वत कहाँ क्या मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पे आके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देते हैं, ग्रीष्म आयनात कब होता है? जून को होता है, जब यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, विषुवत रेखा है और ये 23.5 डिग्री, ठीक, और ये 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा बोला जाता है, इसको मकर रेखा, ठीक है, और इसको विषुवत रेखा। तो ग्रीष्म आयनात कब होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकती है। तो कर्क रेखा पे कब चमकती है? तो 21 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम अगला देखते हैं 54, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो सबसे बड़ी प्लेट का है इसमें प्रशांत महासागर, जबकि कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट और फिलीपींस प्लेट ये छोटा प्लेट है। ठीक है, पूरे पृथ्वी में मुख्य रूप से 7 बड़ी प्लेटें हैं, बाकी 20 गौड़ प्लेटें हैं। गौड़ मतलब छोटी प्लेटें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 56, पिडमांट मैदान किसके द्वारा बने होते हैं? तो वह नदी द्वारा बने होते हैं, पिडमांट मैदान। क्वेश्चन नंबर 57 देते हैं, संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखी क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा क्षेत्र होता है, यानी ये पृथ्वी है, 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेली संवहनी वर्षा होती है, यानी सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है, तो यहाँ पे जो जल होते हैं गर्म होकर वाष्प बनते हैं, वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर जाके ठंडा होते हैं, उसके बाद यहाँ पे वर्षा डेली 2 बजे के बाद होता है। ठीक है, वही कुछ। क्वेश्चन नंबर 58, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं भूजात अवसाद, यानी भूमि से, ठीक है, भूजात अवसाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहाँ आते हैं? तो वह गुजरात तट पे उच्चतम ज्वार क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं अगला 60, तापी ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव नहीं डालता, बाकी वायु प्रदूषण उससे होता है, भूमि प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 61, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है, क्या होता है उसको? निवल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, निवल प्राथमिक उत्पादन, यानी जो सकल प्राथमिक उत्पादन होता है, क्या होता है, जो पेड़ पौधे क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करते हैं, अपने स्टोर कर देते हैं, उसको सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। फिर उसके बाद सकल प्राथमिक जो उत्पादक मतलब बनाते हैं, उसमें क्या होता है, बनाने के दौरान उनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उसके बाद जो खर्च हो जाती है ऊर्जा, उसके बाद जो सकल प्राथमिक ऊर्जा होती है उसमें घटा के उसको कहते हैं निवल प्राथमिक उत्पादन। ठीक, हानियाँ, यही कह रहा है, हानियाँ घटा के। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 62, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है या क्या बताता है? वान थ्यूनन जो बताए थे। ठीक है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल या
वान थ्यूनेन द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो वान थ्यूनेन ने एक विकसित जो शहर होता है उसके चारों, हमारे शहर उसके चारों तरफ 6 केंद्रित पेटियाँ बनाए थे। ठीक है, उसके बाद बताए थे जो पहला पेटी है वह क्या होता है, साग सब्जी, दूसरा वन, ऐसे ही 6 पेटियों की विशेषता इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 63, लास्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब दर्ज हुई थी? तो हुई थी 1911 1921। उस समय अकाल बहुत ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था यहाँ पे। ठीक, पूरे विश्व में अब भारत में अकाल पड़ा था, बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसके कारण यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी गई थी। तो ये था TGT 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।